जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। और अनुभूति लेट से जा रही है बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, आज की एक बहुत सुंदर साई कृपा आप सबको सुनाने जा रही हूँ। एक्चुअली एक से ज़्यादा सुनाऊंगी, दो। पहली तो कृपा ये रही कि परसों क्या हुआ कि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी वो फ़ोन हो जाता है ख़राब। मतलब ऑल ऑफ अ सडन वो हैंग करता है, फिर उसकी जो स्क्रीन है वो पूरी तरह ब्लर हो जाती है एंड देन उसका स्क्रीन काम करना बंद कर जाता है। अब इस कारण से मैं कोई मतलब मुझे लगा कि गया हफ्ता तो कोई संदेश कुछ भी नहीं जा पाएगा। तो फिर उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा होती है कि मुझे एक और फ़ोन मिल जाता है जो ठीक है, मतलब ये रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए सही है, क्योंकि जो मेरी ऑफिशियल नंबर या जो ऑफिशियल फ़ोन है उसे मैं इसके लिए यूज़ नहीं करती। और समहाउ मैंने ये नोटिस किया है कि उसमें वॉइस बहुत क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। वो फ़ोन जो होते हैं ना, अलग अलग कंपनीज़ के कुछ फ़ोन्स जो होते हैं वो कैमरा अच्छी क्लिक करते हैं, वीडियो फ़ोटोज़, और कुछ वॉइस अच्छी करते हैं, तो दैट इज़ नॉट सो गुड इन वॉइस। तो और कहीं ना कहीं वो नॉइज़ को ज़्यादा कैच कर लेता है। तो मुझे लगा अब गया, अब तो ये होना नहीं है। फिर मुझे ये एक दूसरा फ़ोन मिला। अब यहाँ प्रॉब्लम ये भी थी कि बहुत सारी मैसेजेस, नंबर्स, बहुत चीज़ें गायब होने वाली थी, पर बाबा की कृपा इतनी थी कि मैंने, क्योंकि मेल पर सेव कर रखा था, सारी चीज़ें मिल तो गई। और साथ ही साथ ये फ़ोन मिला जिसमें सिम वगैरह भी मैंने फिर तुरंत ही इसके अंदर कर दिया, और फिर जो है आप तक संदेश और एक्सपीरियंसेस पहुंच पाएँ। ये कृपा बाबा की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं एक टाइम पे परेशान हो रही थी। मुझे लगा कि अभी मुझे न्यू सेट लेना होगा एंड समहाउ जब से मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ है ना, और क्योंकि यहाँ पटना में बारिश भी बहुत हुई है, कभी भी आजकल हो रही है, तो थोड़ा डर और लगता है। खैर, डर नहीं कह सकते हैं, वो तो बाबा की कृपा है। टूटना भी बाबा की कृपा थी, बहुत अच्छे के लिए ही हुआ था, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन तो लेना होता है ना, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, बेयर मिनिमम बाहर जाती हूँ। तो ऐसे में जब मैंने बाबा से कहा, बाबा व्हाट नेक्स्ट, क्या करूँ अब, तो उसी वक्त मुझे ये सेट मिला, और इस सेट ठीक है, ये काम कर रहा है, मुझे जो चाहिए वो हो जा रहा है, तो व्हाट मोर डू आई वांट। तो ये है बाबा की पहली कृपा। अब जो दूसरी कृपा है, जो इन डिवोटी की है, वो मैं सुना रही हूँ। होता ये है ना कि इनका ऑलरेडी एक बेटा था, और इनका जो है वो दूसरा बेबी होने वाला था। तो ये हर दिन ना नाम सोचती थी, एंड समहाउ ये जेन्युइनली बहुत दिल से चाहती थी कि इनको अब एक बेबी गर्ल मिले, क्योंकि ऑलरेडी इनका बेटा है। तो क्या होता है ना कि ये इनकी नींद कई दिन सुबह खुल जाती थी, तो शी यूज्ड टू चैंट ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही सुबह वाले दिन जो है, इनके मन में ये विचार आया कि मैं अपनी, अगर मेरी डॉटर होगी तो मैं उसका नाम जो है वो नाम्या रख दूँगी। एवरी मॉर्निंग जब भी उनकी नींद 5 बजे सुबह खुलती, शी यूज्ड टू चैंट ओम साई राम। बाबा की बहुत भक्ति करती हैं। तो उस दिन इनके माइंड में अपने आप एक नाम आया, नाम्या, एंड ये चाहती थी ना कि बाबा इनको कोई नाम सजेस्ट करें, लेकिन इनको पता नहीं चला। मतलब ठीक है, लास्टली इनके दिमाग में ये चीज़ आई, और इन्होंने वो, जब इनकी बेबी गर्ल हुई तो फिर इन्होंने उसका नाम नाम्या रख दिया। लेकिन फिर इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, मैंने आपको कहा था कि आप ये नेम रखो मेरी डॉटर का, पर आपने तो रखा, मुझे विश्वास है कि आपने ही ये नाम रखवाया है, पर अब आप मुझे बताओ कि ये आपने ही रखवाया, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नाम आपने ही रखवाया है। तब बाबा की इतनी सुंदर कृपा होती है कि इनकी सिस्टर इन लॉ इन्हें बताती हैं। आई सपोज सिस्टर इन लॉ थी, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव थी, जो अगेन साई डिवोटी हैं, और वो श्री साई सच्चर जी के पारायण कर रही होती हैं। तो वो इन्हें बताती हैं कि चैप्टर नंबर 20 में जो अमेरी नाम की वो जो सफाई करती है, उसकी सिस्टर का नाम नाम्या है। मीन्स ये जो नाम आया, ये नाम श्री साई सच्चर जी से आया हुआ नेम है। तो जैसे ही इन्हें ये इंडिकेशन मिला ना, शी वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि ये नेम जो है बाबा ने ही इनकी डॉटर का रखवाया है, और बाबा ने इंडिकेशन दिया जब इन्होंने मांगा। ये एक्सपीरियंस, वैसे अगर आप एक अदर पर्सपेक्टिव से देखिए तो आपको ये भी लग सकता है कि इसमें लीला क्या है बाबा की, लेकिन एक बात बताऊँ, बहुत बड़ी लीला है। ये लीला वो लोग समझेंगे जो थोड़े दिनों से बाबा को फॉलो कर रहे होंगे। कभी कभी हमें जवाब हमारे मन से
बाबा बोल कर देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये जवाब बाबा देते हैं। तो इन्हें नाम जानना था। चाहते तो बाबा स्वप्न दर्शन भी दे सकते थे, किसी भी माध्यम से, बहुत सारे वेज हैं बाबा के, पर बाबा ने इनके हृदय से ही वो नाम को निकाला, क्योंकि हम सारे साई डिवोटीज़ के इनसाइड आवर हार्ट, हमारे हृदय में ना वास होता है बाबा का। तो उस हृदय से इनके आवाज़ आई कि ये नाम रखना है, और इसलिए जो है फिर ये नेम जो है बाबा ने सजेस्ट किया, और बाद में बराबर इनको बताए भी कि देख, मैंने ही ये नाम तुम्हें, तुम्हारी डॉटर को दिया है, क्योंकि तुम्हारी ये इच्छा थी। तो ये आप समझिएगा कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नेम्स, बट आप कुछ भी पूछते हो तो कभी कभी कोई और मीडियम नहीं बनता है, आप खुद ही माध्यम बनते हो अपने सवालों के जवाब के लिए, और बाबा आपके ही माध्यम से आपको जवाब दे रहे होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बुरा मत सोचिए, बुरी चीज़ों, किसी चीज़ की परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बाबा बसते हैं, तो बाबा के अंश को ज़्यादा होने देना है हमें। और रही बात चिंता की, तो वो तो करना ही नहीं चाहिए। चिंता करके वैसे भी क्या मिलेगा, मुझे ये तो समझ नहीं आता। आई नो कभी कभी हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन ना वो रोज़ रोज़ वाली चिंता, मतलब क्यों करना है? चिंता करके क्या मिल रहा है? जो गलत कर रहे हैं वो गलत करने से थकेंगे नहीं जब तक उन्हें बाबा का एक थप्पड़ लग नहीं जाता। तो फिर जब आपने बाबा से कह दिया है कि लगाओ बाबा, छड़ी लगाओ, तो वो फिर बाबा का काम है ना, वो देखेंगे क्या करना है। आप क्यों परेशान हो रहे? कोई आपकी सुन नहीं रहा है तो वो वैसे भी नहीं सुनेगा जब तक उसकी बुद्धि सही रास्ते पे नहीं आएगी। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि देखिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन परेशान होना और कोशिश करने में डिफरेंस होता है। परेशान मत होइए। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी नहीं भी आ रही है तो भी खाना तो मिल रहा है ना, एक छत तो मिला हुआ है ना, तो आज नहीं तो कल आ जाएगी, बाबा दे देंगे। वो दे रहे हैं, वो किसी भी माध्यम से दे रहे हैं। और ये मतलब इसलिए किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। अगर आज आपकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर नहीं आ रहा है तो आएगा, जिस दिन लिखा होगा वो उस दिन आ जाएगा। वैसे भी बाबा तो है ना, तो क्यों डरना, क्यों परेशान होना, क्यों रोना? एक फेज़ है जिससे सबको गुजरना है। पर यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव माइंडसेट डज नॉट मीन कि आप रो नहीं सकते हो। रोने का भी हक है, रोना भी चाहिए। मैंने देखा है बहुत जगह पर लोग कहते हैं कि हम इतने पॉजिटिव हैं कि हम रोते तक नहीं हैं, और ये सुनकर तो मतलब मैं हिल गई थी कि मतलब रोते नहीं हैं, रोएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। कभी कभी रोना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरी मम्मा कहती हैं रोने से आँख साफ़ हो जाते हैं, बट द अदर पर्सपेक्टिव इज़ दैट रोना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके मन को हल्का कर देता है। ये ज़रूरी है, ठीक है। बट रो लिया, लेकिन उसके बाद फिर आप एक खड़े हो रहे हो कि ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बन के खड़े हो रहे हो, जो भी है ठीक है, पर बाबा है, बाबा से बढ़कर कोई नहीं। इस चीज़ के साथ हमेशा खड़े होना, दैट इज़, वो होता है पॉजिटिवनेस। ये नहीं होता है कि यू आर सो पॉजिटिव कि आप कभी रोगे भी नहीं। ऐसा पॉजिटिवनेस मैं नहीं जानती। और आप एक बात मतलब मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कितने साल पहले की बात है, बट जो प्लेन क्रैश हुआ था पाकिस्तान में, उसमें एक आदमी बच गया था। इफ़ यू ऑल कैन सर्च दैट, उसमें एक इंसान बच गए थे और बहुत लोगों की बुरी तरह से मौत हुई थी। तो वो शक्ति है उनमें कि वो ऐसे भी लीलाएं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो मौत को भी ज़िंदगी दे सकते हैं। तो क्यों डर रहे हैं? उनको साथ लेकर जब आप लोग चल रहे हैं तो क्यों डरना? और जब उनको साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर हर फैसला जो उनका आएगा वो सही है, और आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इवन आई विल टेल यू, अगर आपका भरोसा है ना, तो कोई चीज़ जा रही है, कोई चीज़ आ रही है, बाबा आपको बताएंगे, आपको पूछेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपको तैयार करेंगे, तभी वो चीज़ जाएगी, आएगी। आई हैव सीन साई डिवोटीज़ कि उनको मालूम होता है कि उनके घर से ये जा रहा है या उनके घर पे एक नई कुछ आ रही है, एंड उनको बाबा एक्सेप्ट करवा देते हैं, उतनी शक्ति दे देते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ें घटित होती हैं। तो हर तरह से बस यही है कि डरना नहीं है और परेशान भी नहीं होना। उन पे छोड़िए ना, वो बैठे तो हैं, वो करेंगे सब कुछ। जय साईं राम।